बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की आवाम ने मामलात एक मरतबा फिर अपने हाथ में ले लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों ने नई लंका ढा दी है और अब सबकी दौड़ें लग चुकी हैं। ईद के बाद कप्तान को सरप्राइज देने, इमरान खान के खिलाफ क्रैकडाउन को इंटेंसिफाई करने, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने, इमरान खान को निशाने इबरत बनाने के जो मंसूबा साज हैं उन्हें अवाम ने ईद के फौरन बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। और इस सब के अंदर अब चीजें जो है वो बड़ा एक दिलचस्प रुख जो है वो इख्तियार कर चुकी हैं और यूं लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा ने इब्तदा कर दी हुई है। दूसरी जानिब परवेज खटक साहब जो हैं उनके हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है और परवेज खटक साहब जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है और गालिबन 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार खान साहब को करार दे रहे हैं। परवेज खटक साहब जो हैं उन्हें भी उनके किए की सजा मिल गई है और एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट जो है क्रॉस द बोर्ड इमरान खान साहब की तरफ से पहुंचा दी गई है। इसके साथ ही साथ आगाज जो है वो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है हमारी इस वीडियो का, और वो एक सवाल भी है, अफसोस भी है और भी बहुत कुछ आप कह लें कि मिले जुले जज्बात के साथ मैं ये चीजें आपके सामने रखने लगा हूं। एक जानिब तो एक शख्स जो कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, पाकिस्तान की अदालतों के मुताबिक एज ऑफ येट जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब आप ये सुन रहे हैं उस वक्त तक वो शख्स मफरूर भी है, सजा याफ्ता मुजरिम भी है और इश्तिहारी भी है। और वो पाकिस्तान के अंदर झूठे बयाने हल्फी के ऊपर वो यहां से इलाज का कहकर बाहर चला गया, उसका इलाज मुकम्मल हुआ, वो इटली के अंदर जाके स्टेक्स भी खा लेता है, इटालियन स्टेक्स खाता है और काउबॉय हैट्स पहनता है, वो सऊदी अरब भी चला जाता है, वो दुबई भी चला जाता है, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आता और वो मफरूर है, इश्तिहारी है और सजा याफ्ता शख्स है। अब वो शख्स दुबई में बैठकर पाकिस्तान की तकदीर के फैसले कर रहा है। और नवाज शरीफ जो है उनके हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये चीज़ सामने आ रही है कि जी दोस्त ममालिक की क़यादत से नवाज शरीफ साहब वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, सरमायाकारी से मुतल्लिक हौसला अफजा पेशरफ जारी है। और नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने लंदन जाना था, लेकिन अब उन्होंने लंदन जारी बात है उन्होंने एक हफ्ता अपना क़याम मजीद एक्सटेंड किया। और जो लोग ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन से दुबई से पाकिस्तान आएंगे, लंदन नहीं जाएंगे, तो नवाज शरीफ साहब 4 जुलाई को लंदन वापसी का फिलहाल उनका ये प्लान है। और नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि आने वाला दौर हमारा है और नून लीग अब भी पाकिस्तान की मईशत को भंवर से निकालेगी। अच्छा, फिर सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ साहब ये स्टेटमेंट्स तो दे रहे हैं और ये कहना कि जी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला और अब भी पाकिस्तानी मईशत को मुस्लिम लीग नून ही भंवर से निकालेगी, ये बताना भूल गए कि पाकिस्तान को इस भंवर में डाला किसने, पाकिस्तान को दिवालियापन की नहज पर लाया कौन और किसकी NRO की खातिर, किसके केस माफ कराने की खातिर और किसका खौफ था कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेगा और हम सब की करप्शन जो है उस पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। ये सारी चीजें आपके सामने हैं और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक जानिब ये मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मुल्क के साथ मजाक हो रहा है। और आप ये देखें कि मोदी ने कुछ दिन पहले अमेरिका में खड़े होकर स्टेटमेंट दी ना कि पाकिस्तान को अपनी बात आप मरने दें। उसके लहजे में तकब्बुर था, उसके लहजे में रौनक थी और वो एक ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि पता नहीं भारत पाकिस्तान से कितना को आगे चला गया। और उसके बाद अमेरिका और भारत की ज्वाइंट स्टेटमेंट, बाइडेन और मोदी की मुलाकात में, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने लिताड़ के रख दिया। कभी भी 2 मुल्कों की बायलेटरल ज्वाइंट स्टेटमेंट में तीसरे मुल्क को नहीं लिताड़ा जाता, पाकिस्तान के साथ ये भी हाथ हो गया, ये हमारी इज्जत है। अब आपके सामने एक वीडियो क्लिप चलवाता हूं, इमरान खान का सेहत कार्ड जो इमरान खान साहब ने हेल्थ कार्ड पाकिस्तान की आवाम को दिया, गरीबों को, ये आते साथ मरियम नवाज की ऑडियो लीक हुई थी, हमें वो हेल्थ कार्ड खत्म करना है, वो हेल्थ कार्ड खत्म करना है। अब ये निगरान जो हुकूमत है पंजाब के अंदर, मुबैना नाम नेहाद निगरान हुकूमत, इसने भी वारदात डाली है। अब आप अंदाजा करें कि भारत जो अपने आप को पाकिस्तान से बहुत आगे का कहता है कि जी हम तो बहुत आगे निकल गए, मोदी ने पता नहीं भारत को कहां पे पहुंचा दिया। इमरान खान का हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट और अना की खातिर, इनकी सियासतों की खातिर, अवाम को जलील करने के लिए, अवाम से कोई बदला लेने के लिए इन्होंने वो हेल्थ कार्ड खत्म किया। और अब भारत में मोदी क्या कर रहा है जी, भारत में मोदी ने उसी तर्ज पर हेल्थ कार्ड सेम टू सेम डिटो कॉपी, यानी इस तरह की आप कह लें कि इस तरह का छापा भी नहीं मारा जा सकता, इस तरह का छापा मोदी साहब ने मारा है वहां पे। और किसकी कॉपी की है? इमरान खान की।
तो ये लोग जो हम पे मुसल्लत किए हैं, यानी जिन्हें हटाकर हमारे मुल्क पे जिन लोगों को मुसल्लत किया और जिस शख्स को हटाया ये कहकर कि ये मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सारे मुल्क जो तरक्की कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से कोसों दूर पहुंच चुके हैं तरक्की में, पाकिस्तान जिनकी तरफ अब हसरत भरी निगाहों से देखते हैं, वो सारे के सारे मुल्क पाकिस्तान को कॉपी कर रहे हैं, इमरान खान की पॉलिसीज को कॉपी कर रहे हैं। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि सूरत हाल क्या, बल्कि जरा ये क्लिप देखें। उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप मुलाहिजा फरमा लिया और अब इस क्लिप को देख के क्या समझा जाए। और वहाँ पे लोग खुश हो रहे हैं और वो हैरान हो रहे हैं, ये क्या पॉलिसी ले आया नरेंद्र मोदी हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए बड़े वारे न्यारे हो गए। गरीब जो है उसकी सेहत के लिए, उसे इलाज के लिए जो हेल्थ कार्ड है वो नरेंद्र मोदी दे रहा है। और आप यहाँ से अंदाज़ा रखिए, इसका नाम उन्होंने आयुष्मान कार्ड रखा है और कह रहे हैं कि जी लोगों की सेहत के मसाइल हल हो जाएंगे और इसके बाद रेवोल्यूशनरी पॉलिसी है। ये किसकी पॉलिसी थी? और उस पॉलिसी को हमारे मुल्क में बंद किया जा रहा है। उससे इमरान खान का फायदा है? इमरान खान का उससे क्या नुकसान है पॉलिसी बंद करने से? गरीब का नुकसान है। लेकिन किसी तरीके इमरान खान माइनस हो जाए, अवाम का चाहे बेड़ा गर्क करना पड़े, अवाम के साथ चाहे जिस तरह का मर्जी खिलवाड़ करना पड़े, और यही लम्हा फिक्री है। तो यही चीज़ें हैं। और अब किस चीज़ पे रोएं, किस चीज़ पे सर पीटें। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, आपको ये भी बता दें कि परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है और एक बड़ा अजीब सा बयान दिया कि जी जाहिर बात है उस सब के अंदर 9 मई का जिम्मेदार इमरान खान साहब को ठहराया जा रहा है। तो परवेज़ खटक साहब खुल के सामने आ गए हैं, अपने असल पे आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने और असद उमर साहब ने मुबैना तौर पे इमरान खान साहब को ईद तक का टाइम दिया था कि आप खुद को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से अलग कर लें और ये अनाउंस कर दें कि आप प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं हैं, वरना फिर हम कुछ और कर लेंगे। भाई क्यों कुछ और कर लें, करें ना, क्यों नहीं करते, इंतज़ार करें। और आप अंदाज़ा कर लें कि असद उमर साहब ने ये इंकशाफ किया था कि परवेज़ खटक साहब ही कहते हैं ना कि पीटीआई की टिकट के बगैर अपने हल्के से सीट निकालना मुश्किल है। परवेज़ खटक साहब खुद पीटीआई का हिस्सा, ओहदे से इस्तीफा, लेकिन लोगों को तरगीब दे रहे थे कि पीटीआई छोड़ दो। खान साहब ने शोकाज नोटिस जारी करवाया, परवेज़ खटक साहब ने उसका जवाब दिया और साथ खान साहब पे कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने अपने साबिक सूबाई सदर परवेज़ खटक के बयान पर रद्द अमल का इजहार किया और कहा कि परवेज़ खटक इमरान खान को 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो सरासर झूठ और बेबुनियाद है। पीटीआई के तर्जुमान के मुताबिक परवेज़ खटक का चेयरमैन पीटीआई और पार्टी मुखालिफ बयान बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। वो पार्टी ओहदों से अलहदगी इख्तियार करने के बाद इल्ज़ामात से कौम को गुमराह करने की एक कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात का जिम्मेदार ठहराया है, जो सरासर झूठ और बेबुनियाद है। परवेज़ खटक बतौर सूबाई सदर पार्टी के तमाम फैसलों में मुकम्मल तौर पर शरीक होने के साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में थे। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चेयरमैन पीटीआई के फैसले गलत नजर आने लगे हैं, हैरान कुन तौर पर। और चेयरमैन पीटीआई के मुताबिक अगर परवेज़ खटक को पार्टी के किए हुए फैसलों से इख्तलाफ था तो उसी वक्त ओहदे और पार्टी रुकनियत से मुस्ताफी क्यों ना हुए, हिम्मत दिखाते, इखलाकी जुर्रत दिखाते। क्या वजह है कि अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए उन्होंने 9 मई का इंतजार किया। और इस सब के अंदर तर्जुमान ने मजीद कहा कि कौम गवाह के चेयरमैन पीटीआई ने अपनी 27 साल सियासत में हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात की। परवेज़ खटक साहब और असद उमर साहब के वाले से ये बात भी सामने आ रही है कि इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी के तमाम ग्रुप्स जो हैं उनसे निकालने का हुक्म भी दे दिया। और जाहिर बात है पीछे क्या बच जाता है, आप इस तरह से एलिगेशंस लगा रहे हैं, इस तरह से आप डायरेक्टली इमरान खान साहब जो हैं उन्हें आप एक्यूज कर रहे हैं, ये कितनी अजीब सी चीज़ है। अच्छा, तो नाज़रीन इकराम, वहीं दूसरी जानिब दिलचस्प मामला ये हुआ कि हम ये सुन भी रहे थे कि ईद के बाद जारी बात है इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़नी हैं। ईद के बाद इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन उन्होंने जो होना भी है, और जाहिर बात है एक खौफ और डर की फजा भी बना दी गई है कि अब अगर इमरान खान साहब अरेस्ट होते हैं तो फिर शायद पब्लिक का रद्द अमल जो है, वैसे तो मैं समझता हूँ 9 मई के वाक़यात जैसा तो रद्द अमल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ऑब्वियसली कि ये भी नहीं कि पब्लिक पुरअमन तरीके से भी शायद बाहर ना आए, क्योंकि डर और खौफ है। और इस वक्त जो पीटीआई के साथ जरा सा भी एसोसिएटेड नजर आता है पुलिस उठा लेती है और घर पे झंडा तो लगाना दूर की बात है। इस सब के अंदर गिलगित बल्तिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा खुलकर सामने आया। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नाज़रीन इकराम इमरान खान साहब के हवाले से पीटीआई की जो झंडा लगाओ मुहिम है उसने वहां पर झंडे गाड़े हैं
और मैंने 3 वीडियो क्लिप्स आपके सामने रखने हैं और ये 3 वीडियो क्लिप्स सारी कहानी बयान करते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं, बाजौड़ और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने हल्फ उठाए हैं, पब्लिक गैदरिंग्स करके हल्फ उठाया है कि इमरान खान हकीकी आज़ादी, जमहूरियत, पाकिस्तान और इस्लाम के लिए खड़ा है और हम इमरान खान के शाना बछाना खड़े हैं और किसी किस्म की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। मतलब ये लोगों का जज्बा है। और ऑब्वियसली मैं ये बात हमेशा से कहता था कि आर्टिफिशियली लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के कुछ नहीं होगा। नैरेटिव को शिकस्त दें। अगर इमरान खान को शिकस्त देनी है, अवाम की अदालत में जाए, आस्क द पीपल, उनके सामने अपना मुकदमा रखें और वो चीज़ है जो किसी को हरा सकती है, उसके अलावा नहीं। अच्छा, मैं खैबर पख्तूनख्वा के तो क्लिप्स आपके सामने रखूंगा, बल्कि पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये जरा आप वीडियो देखें। नाज़रीन इकराम, ये कौन सी जनरेशन है? ये जो बच्चे हैं, इन्होंने अगले 50 साल तक क्या इमरान खान का साथ छोड़ना? ये छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, लेकिन ये इस हद तक चीज़ें जो है सरायत कर चुकी हैं कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये बच्चे जो हैं ये अपने घरों पे, एक बच्चे का और क्लिप था, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, उसने कहा कि मुझे मेरे माँ बाप ने कहा है कि पुलिस पकड़ लेगी, झंडा ना लगाओगे छत पे। मैं तो लगाऊंगा झंडा छत पे, मैं क्यों ना लगाऊं झंडा छत पे। इसके अलावा एक रैली निकली है मोटरसाइकिल की, वो भी आप देख सकते हैं। ये मैं आपके सामने चलवा देता हूं वीडियो। ये आप देख सकते हैं, ये मोटरसाइकिल रैली जो है ये निकली और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर बाहर निकले। एंड एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज टर्म्ड दिस होल सिनेरियो और ये सारे विजुअल्स कि लोगों ने खौफ के बुत जो है वो तोड़े और लोग जो है वो डर और खौफ और एक जो जिस तरह की कैफियत पाकिस्तान के अंदर बनाई गई थी, लोग उससे बाहर आ रहे हैं, लोग उसके सामने उससे डर नहीं रहे, लोग उससे झुक नहीं रहे। और इसके साथ ही साथ आप एक और वीडियो क्लिप जो है वो जरा देखें। ये आप देखें कि पीटीआई की झंडा लगाओ मुहिम है एबटाबाद, बाजौड़, मियांवाली, दीर, सवाबी, स्वात, लोअर कोहिस्तान, करक, कोहाट, बन्नू, चित्राल, पेशावर जिला, खैबर जिला, मोहम्मद, बन्नू, चारसदा, यानी इन सारे के सारे इलाकों के अंदर आप देखें कि लोग जो है वो झंडे लगा रहे हैं और सोशल मीडिया पे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली दिस इज ओपन सपोर्ट, दिस इज खुल्लम खुल्ला सपोर्ट। और इस सब के अंदर ये एक तरह से इमरान खान साहब जो हैं उनके हक में टेबल्स जो हैं वो अवाम ने टर्न किए हैं। जैसे होता है ना, पत्ते फेंके जा रहे हैं, उधर से कोई फेंकता है, उधर से कोई फैसला साज, इधर से कोई फैसला साज, यहाँ से अवाम जो है वो इमरान खान के हक में अपना उन्होंने कार्ड प्ले किया है। और ऑब्वियसली दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अब आगे आगे देखें अवाम क्या करती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह की बात।